अच्छा साइलेंट। लास्ट क्लास जो होमवर्क दिया था 1 से 5 दिया था ना होमवर्क। कौन कौन सा बच्चों का 1 से 5 हो गया? 1 से 6 मतलब 5 नहीं 6 नंबर था शायद। 1 से 6 था कंप्लीट। किसी का डाउट नहीं निकला कुछ भी? नंबर 4 डाउट निकला। देखो नंबर 4 एक्सरसाइज का निकालो। एक्सरसाइज का नंबर 4 नंबर निकालो, डाउट करेंगे। एक्सरसाइज का कितना बातचीत कर रहे हो? साइलेंट रहो। नंबर 4 नंबर निकालो। साइलेंट। एक्सरसाइज का नंबर 4 निकालो। क्वेश्चन क्या बोला देखो। क्वेश्चन बोला, दो बुक दो, ये बुक में निकाल दो। नंबर 4 निकालो। देखो नंबर 4 एक्सरसाइज का क्या बोला देखो। साइलेंट। अन्नू, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। प्रॉफिट लॉसेस क्या है बोलो? इक्वल है। ध्यान से सुनो, प्रॉफिट लॉसेस है इक्वल, ठीक है। उसके बाद क्या दिया बोलो? नेक्स्ट दे डिसाइडेड टू टेक दीप इनटू पार्टनरशिप। किसको पार्टनर के हिसाब से लेंगे? दीप को पार्टनरशिप के हिसाब से लेंगे, पार्टनर के हिसाब से लेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 फॉर 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। यानी दीप पार्टनर के हिसाब से एडमिट हो रहा है। कितना शेयर के लिए बोलो? 1/5 शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100%। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स। 100% बोलने से जितना भी एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसमें इंटू 100% कर दोगे। इंटू 100% यानी 100/100 यानी 1। यानी क्या होगा? 100/100 यानी कितना बोलो? 1 ही होगा। क्लियर हुआ? इंटू 1 होगा। ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स और 4 ईयर्स। प्रीवियस 3 ईयर्स और इधर पिछला 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है और पिछला 4 साल का एवरेज प्रॉफिट, दोनों में से एक लेना है। इधर प्रीवियस 3 ईयर्स प्रॉफिट और प्रीवियस 4 ईयर प्रॉफिट, विच एवर इज हायर। विच एवर इज 4 साल का प्रॉफिट दिया है। 4 साल का प्रॉफिट दिया है। कौन कौन सा साल का प्रॉफिट दिया बोलो? 21, 20, 19 और 18। 4 साल का प्रॉफिट दिया कि नहीं दिया है? कौन कौन साल का प्रॉफिट दिया है? एक तो 31 मार्च 21 का प्रॉफिट दिया है, एक 31 मार्च 20 का प्रॉफिट दिया है, एक 31 मार्च 19 का प्रॉफिट दिया है। क्लियर हुआ? अरे ये बुक में नहीं दिया है। ये तो 31 मार्च 18 का दिया है। 4 साल का प्रॉफिट दिया। कौन कौन सा बोलो? 21 का दिया, 20 का दिया, बातचीत नहीं करो। 21 दिया, 20 दिया, 19 दिया, 18 दिया। पिछला 4 साल का प्रॉफिट दिया। कितना साल का? 4 साल का। क्लियर हुआ? तो जब पिछला 4 साल का प्रॉफिट दिया तो हमको यहाँ पर क्या बोला? एक बार पिछला 3 साल का एवरेज निकालो। एक बार पिछला 4 साल का एवरेज निकालो। समझ में आया? चेतन लाट साइड हो जा। एक बार पिछला 3 साल का एवरेज निकालो, एक बार पिछला 4 साल का एवरेज निकालो। इसमें से जो बड़ा होगा, इसमें जो क्या होगा बोलो? जो भी बड़ा होगा उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू कर दो 1। कितना बोलो? 1। तो पहले तुम क्या करोगे? 21, 20, 19 ये पिछला 3 साल है। इन तीनों का प्रॉफिट को प्लस करके एवरेज निकाल दो, बाय 3 कर दो। क्लियर हुआ? देखो जो क्या निकल रहा है। फिर पिछला 4 साल का प्रॉफिट निकालो। पिछला 4 साल यानी 21, 20, 19 और इनका 4 साल का एवरेज निकाल लो। ये दोनों में से जो भी अमाउंट बड़ा अमाउंट होगा उसमें क्या करना? इंटू 1 कर देना, गुडविल निकल जाएगा। कौन कौन बच्चे कर पाओगे अभी? क्लियर हुआ? पहले 21, 20, 19 करके पिछला 3 साल का निकालो, फिर 21, 20, 19, 18 करके पिछला 4 साल का निकालो। उसमें से जो भी एवरेज अमाउंट बड़ा है उसमें इंटू 1 कर देना तो गुडविल निकल जाएगा। अंडरस्टूड? कौन कौन समझ गए? हो पाएगा? हाथ उठाओ। कौन कौन समझ गए? 5 नंबर भी इजी है। 5 नंबर कर पाए? पहला साल का प्रॉफिट दिया 1 लाख, दूसरा साल का प्रॉफिट बोला ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ 1 ईयर। तो पहला साल का प्रॉफिट 1 लाख है, दूसरा साल कितना होगा? 2 लाख। तीसरा साल का क्या बोला? 1.5 ऑफ सेकेंड ईयर। 1.5 बोलने से 1.5, 1.5, 1 बोलने से 1 एंड हाफ बोलने से आधा, 1.5 इंटू 2 कितना हो गया? 3 लाख हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? 2 लाख इंटू 1.5 3 लाख। तो पिछला 3 साल का प्रॉफिट कितना हुआ? 1, 2 और 3 डिवाइडेड बाय 3 तो 2 लाख एवरेज निकलेगा। 1.5 एवरेज टाइम बोला है कि नहीं बोला है?
है कि नहीं? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला है? 1.5 टाइम, तो 2 लाख इंटू 1.5 कितना हो गया बोलो? 3 लाख। कौन समझ गए? 6 नंबर भी वैसा ही है जैसा 4 नंबर था। कौन बच्चे कर पाओगे? 6 तक कंप्लीट? एनी डाउट? इजी है पूरा? ओके। लास्ट क्लास में तुमको 2 एडजस्टमेंट बताया था। क्या क्या एडजस्टमेंट बताया था कि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल लॉस में मैं तुमको क्या बोला था? जल्दी बोलो। एबनॉर्मल लॉस को प्लस करेंगे। देखो, जब भी हम प्रॉफिट्स लोगों का एवरेज निकालेंगे, द प्रॉफिट शुड बी नॉर्मल प्रॉफिट, द प्रॉफिट शुड बी, है कि नहीं? हर साल का जो प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट क्या होना चाहिए बोलो? हर साल का प्रॉफिट क्या होना चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। अगर कोई प्रॉफिट में कुछ एबनॉर्मेलिटी इंक्लूड है तो एबनॉर्मेलिटी को हमको निकालना पड़ेगा, यस और नो। और हमको क्या डिसाइड करना पड़ेगा? उस साल का नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा। फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद क्या करेंगे? एवरेज करेंगे, यस और नो, है कि नहीं? एवरेज करने के बाद ही हम क्या करेंगे बोलो? नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू करेंगे। तो एक आध पहले क्वेश्चन करते हैं, देखो बुक का नंबर 7 निकालो। नंबर 7 एक्सरसाइज का आसीन एंड श्रेयस वाला क्वेश्चन है। नंबर 7 में आसीन एंड श्रेयस वाला क्वेश्चन है क्या? जल्दी बोलो। आसीन एंड श्रेयस। अरे बाबू हुआ क्या? नंबर 7 निकालो, आसीन एंड श्रेयस वाला क्वेश्चन। आसीन एंड श्रेयस करें? मिला सबको? क्या बातचीत कर रहे हैं? फोटो खींच लो। अपने में खुश हो जा रहा है, हाँ, अपने में डेग जा रहा है, कूद जा रहा है, अपने में हंस दे रहा है। वेरी गुड, शाबाश। नहीं है तो फोटो खींच लो। 7 नंबर ले, फोटो खींच लो, बुक दे। ये काम करो ना, ये 7 से लेके ये 11 तक पूरा पेज का फोटो खींच के भेज दो ग्रुप में, बात खत्म। हाँ, 7 से 11 करना। जल्दी करो सर। आप ये क्लास से भेज जाएंगे, आप यहाँ रिकॉर्डिंग मैं फिर देखूँ। 7 से 11 होगा? हाँ ठीक है, 7 से 11 भेज दिए। चलो नेक्स्ट 7 नंबर देखो। आसीन एंड श्रेयस वेर पार्टनर्स, ध्यान से सुनो। आसीन एंड श्रेयस वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। आसीन और श्रेयस पार्टनर है, रेशियो कितना है बोलो? 2:1। दे एडमिटेड श्याम एच ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। देखो यहाँ पर एक बिजनेस में नया पार्टनर आ रहा है। जो नया पार्टनर आ रहा है, जो कुछ भी करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर से करेंगे। बस अभी तुम क्वेश्चन को पढ़ते रहो और समझते रहो कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। दे एडमिटेड श्याम एच ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। श्याम एक नया पार्टनर के हिसाब से आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। क्लियर हुआ? फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। नंबर ईयर परचेज कितना दिया? नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया 3 साल ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। ऑन लास्ट 5 ईयर्स, पिछला 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे, गुडविल निकल जाएगा। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स एंडेड 31 मार्च वेयर। पिछला 5 साल का प्रॉफिट दिया, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का। पिछला 5 साल का प्रॉफिट दिया। देखो 20 में लॉस है। 20 में क्या है? 20 में लॉस कितना का है बोलो? 62,500 का 20 में लॉस है। क्लियर हुआ? हमको बोला कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। देखो यहाँ पर जो 17, 18, 19, 20, 21 बोला है ना, ये कौन सा डेट का है? 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21। ठीक है, नया बुक का करेंगे नेक्स्ट नया बुक का करेंगे। ठीक है, तो 31 मार्च 17, 31 मार्च 18 यानी कौन सा साल? 31 मार्च 17 में अगर प्रॉफिट निकला है तो कौन सा साल का प्रॉफिट है वो? 16-17। 31 मार्च 18 में अगर प्रॉफिट निकला है तो कौन सा साल का प्रॉफिट है वो? 17-18। 31 मार्च 19 में अगर प्रॉफिट है तो 18-19 का प्रॉफिट है वो। 31 मार्च 20 में अगर लॉस है तो वो 19-20 का लॉस है। 31 मार्च 21 में अगर प्रॉफिट है तो वो 20-21 का प्रॉफिट है। कौन कौन बच्चे समझ गए? हमको बोला कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग।
प्रॉफिट फॉर 17-18, प्रॉफिट फॉर 17-18 का इफेक्ट कहाँ पर आएगा? 17-18 बोलने से कौन से साल का प्रॉफिट होगा? 18, 31/5/18। प्रॉफिट फॉर 17-18 वाज कैलकुलेटेड, 17-18 यानी 18, 2018 वाला, ठीक है ना, वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 ऑफ एबनॉर्मल लॉस गुड्स बाय फायर। यानी 2018 वाला में 25,000 का सामान आग से जल गया था, तो क्या सोचना है, ये एबनॉर्मेलिटी इंक्लूड है कि नहीं प्रॉफिट में? अगर मान लो आग नहीं लगता तो हमारा बिजनेस नॉर्मली कितना कमाता? 1,25, क्योंकि आग लगने के बाद 1 लाख कमाया है। अगर आग नहीं लगता तो कितना कमाता? 1,25,000। कौन कौन बच्चे समझ गए? क्लियर हुआ? तो अभी बस कुछ नहीं करना है, अभी एवरेज निकालो पिछला, देखो तो यहाँ पर 2018 का प्रॉफिट निकालो, 2018 का नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 18 कितना होगा बोलो? कितना का प्रॉफिट था? 1 लाख का प्रॉफिट था कि नहीं? 25,000 का एबनॉर्मल लॉस प्लस 25,000 का एबनॉर्मल लॉस, तो कितना हो गया बोलो? 1,25,000। अभी इसको क्या कर दो, पिछला 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का कितना है बोलो? 5 साल बोल, 5 साल का पूरा बोल। 1,25,000, फिर 1,25,000, 187,500 माइनस 62,500, हाँ फिर से 1,25,000 बाय 5, तो 5 लाख बाय, तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला? 1 लाख निकला। अभी एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू करोगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो क्या निकलेगा? गुडविल, यस और नो? तो 1 लाख इंटू 3 साल, तो कितना हो गया बोलो? 3 लाख हो गया गुडविल। कौन कौन बच्चे समझ गए? एनी डाउट? जल्दी बोलो। क्लियर हुआ? कौन कौन बच्चे समझ गए? हाथ उठाओ फटाफट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, नंबर 8 खुद से करोगे। क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं, नंबर 8 खुद से करोगे। हाँ कुछ नहीं, मैं क्या बोला, वो इंग्लिश लिखा है बस पढ़ने के लिए, समझा नहीं? पढ़ लेना, मैं बोला था कि नहीं, जितना चीज़ जरूरी है उतना पढ़ेंगे, समझा कि नहीं? बाद में जब आएगा तब देखेंगे उसको। नंबर 8 करें। नंबर 8 क्वेश्चन में मैं तुमको क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है? जैसे यहाँ पर, जैसे ये क्वेश्चन में जैसे ये पूछ लिया तो मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, कभी कभी जैसे क्वेश्चन में क्या बोल देता है, ये क्वेश्चन में से मान लो गुडविल कितना निकला? 3 लाख निकला। यहाँ पर पार्टनर कौन कौन थे बोलो? यही क्वेश्चन में पार्टनर कौन कौन थे बोलो? जो क्वेश्चन अभी किए, आसीन और श्रेयस पार्टनर थे, कितना बोलो? 2:1। आसीन और श्रेयस पार्टनर थे, रेशियो क्या था? 2:1। श्याम एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितना के लिए बोलो? तो यहाँ पर क्वेश्चन में कभी क्या बोल देगा, क्वेश्चन में मान लो बोल देगा फाइंड आउट, क्या बोल देगा? फाइंड आउट श्याम्स शेयर ऑफ गुडविल, फाइंड आउट श्याम शेयर ऑफ, तो श्याम का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? गुडविल फॉर्म का कितना निकला? 3 लाख। तो तुम क्या करोगे? 3 लाख इंटू 1/5 कर दोगे, 3 लाख इंटू, तो 60,000 निकल जाएगा श्याम का शेयर ऑफ प्रॉफिट। समझ में आया? ये श्याम का शेयर ऑफ गुडविल, समझ गया? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बोलेगा तो इतना बोलेगा, ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन। नेक्स्ट बिट करें, आगे बढ़े। नंबर 8 क्या बोला देखो? नंबर 8 मधु एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मधु और विधि पार्टनर थे, रेशियो था 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु एच ए पार्टनर। किसको एडमिट कर रहे हैं? मनु को पार्टनर के हिसाब से एडमिट कर रहे हैं। फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, मनु विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। यानी मनु जब एडमिट हो रही है तो 5 भाग में से 2 भाग वो लेके जाएगी। मनु का शेयर कितना होगा? 5 में से 2 भाग। वो नेक्स्ट चैप्टर का बात है, अभी नहीं है, बस तुमको जितना बोला समझ में आया? गुडविल ऑफ द फर्म, ध्यान से सुनो, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज एट, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया? नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया 2 साल। एट 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर्स, तो पिछला 3 साल का प्रॉफिट है उसका नॉर्मल निकालना है और एवरेज निकालना है। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल इंटू कर देना है। 2021 में यानी 31 मार्च 2021, ठीक है? यानी 20-21 का प्रॉफिट में प्रॉफिट कितना का हुआ था? क्वेश्चन देखो सारे बच्चे, प्रॉफिट कितना का हुआ था? 30।
आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000। 30,000 का कमाए हैं, 40,000 का नुकसान होने के बाद। अगर नुकसान नहीं होता, आग नहीं लगता, तो कितना कमाते हैं? 70। कौन कौन बच्चे समझ के हाथ उठाओ। तो पहला साल का नॉर्मल प्रॉफिट कितना? 70,000। पहला साल का नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 70,000। आयुष कैंसल, समझ गया क्या? मैं तेरे को तब भी समझाया था। खुद बोल दे रहा है, खुद हंस ले रहा है, खुद खा ले रहा है। सर स्मार्ट लग रहे हो सर। थैंक यू। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान में नहीं। समझा कि नहीं? कहाँ गया ऑडिट हो भाई तुम्हारा? 2020 में देखो लॉस हुआ है। 2020 में क्या हुआ है? लॉस है तो क्या बोलो? माइनस। लॉस है तो माइनस 80,000। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ बोला, आगे एक लाइन में देख के घबराना मत, मैं उसका मतलब बता दे रहा हूँ। इंक्लूडिंग वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000 है। वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन? VRS, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम। जब एक एम्प्लॉई के साथ हम एग्रीमेंट कर लिए हैं कि तेरे को हम हमारे बिजनेस में 5 साल के 7 साल रखेंगे, और मान लो पहला साल के बाद उसको हम बोल रहे हैं कि तू रिटायर हो जा, तू काम का लायक का नहीं है, तू क्या हो जा, अपने आप रिटायर हो जा। तो एम्प्लॉय क्या बोलेगा? एम्प्लॉय बोलेगा भैया देखो मेरे को आप कितना साल का एग्रीमेंट करके रखे हो? 5 साल का एग्रीमेंट करके रखे हो, और पहला ही साल मेरे को क्या बोल रहे हो? रिटायर हो जा। तो मैं ऐसे रिटायर नहीं होगा, मेरे को एक मोटा अमाउंट, लमसम अमाउंट एक तो दो, उसके बाद ही मैं क्या होऊंगा बोलो? रिटायर होऊंगा। तो ये खर्चा बार बार नहीं होता, ये खर्चा, ये नुकसान बार बार। तो यहाँ पर जो बोला इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, ये भी एक एबनॉर्मल लॉस है। ये भी क्या है बोलो? एक लिख लो, वॉलंटरी माइनस कर देगा। 80,000 माइनस है वॉलंटरी रिटायरमेंट का एबनॉर्मल लॉस। क्या सिखाया हूँ मैं? 1,10,000 में से 80 माइनस कर देना, 30,000। क्लियर हुआ? -80 प्लस 1,10,000 कितना हो गया बोलो? 30,000 रुपया। 30,000 क्या होगा? प्रॉफिट। क्या होगा? 30,000 रुपया प्रॉफिट होगा। समझ में आया? तीसरा साल प्रॉफिट दिया 1,10,000, तो वॉलंटरी, ये समझ गए? वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन जो है वो क्या है बोलो? एबनॉर्मल लॉस है। तो माइनस लॉस 80,000, तो -80,000 प्लस एबनॉर्मल लॉस प्लस करते हैं कि नहीं? तो प्लस 1,10,000। तो दूसरा साल का प्रॉफिट कितना बोलो? 30। पहला साल का प्रॉफिट कितना? कॉपी में लिख, मोबाइल में नहीं। पहला साल का प्रॉफिट कितना? 70। पहला साल का नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? 70। यस और नो? 21 वाला। दूसरा साल का कितना हो गया बोलो? 30। कैसे हुआ? 30 प्लस 40 70, ये हो गया तुम्हारा 80 -80 प्लस 1,10,000 30। डन। कौन कौन बच्चे समझ गए? ईयर 3 में क्या दिया देखो? ईयर 3 में दिया प्रॉफिट ऑफ 1,10,000। प्रॉफिट ऑफ 1,00,000 इंक्लूडिंग, सॉरी रुको, 1,12,000 यहाँ 1,10,000 इंक्लूडिंग ए गेन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो जब गेन हुआ, जब क्या हुआ बोलो? जब गेन हो रहा है। जब क्या हो रहा है? गेन। तो ये कौन सा गेन है? क्या बेच के गेन हुआ है कि? तो एबनॉर्मल गेन है। क्या है बोलो? एबनॉर्मल गेन है। कौन कौन बच्चे समझ गए? तो एबनॉर्मल गेन इंक्लूडिंग है इसमें, तो क्या करेंगे बोलो? माइनस। कितना है बोलो? 30,000 साल का प्रॉफिट 1,10,000 माइनस 30 कितना हो गया? 80। अब तीनों साल का क्या कर लो? एवरेज। तीनों साल का क्या कर लो? कौन कौन कर पाएगा ये क्वेश्चन? करो। कितना निकला आंसर? कौन कौन बच्चे का 1,20 निकल गया आंसर? तीनों साल का नॉर्मल प्रॉफिट निकाल पाए? एबनॉर्मल लॉस प्लस करना है, एबनॉर्मल गेन को माइनस करना है। ये जो सेकंड में दिया एबनॉर्मल लॉस है। हाँ, वॉलंटरी कंपनसेशन पेड मतलब कोई एम्प्लॉय को हम जबरदस्ती हमारे बिजनेस से रिटायर करवा रहे हैं, छोड़ के जा बोल रहे हैं, बातचीत नहीं करो। क्लियर हुआ कि नंबर ऑफ ईयर परचेज को इंटू करेंगे एवरेज निकालने के बाद, जैसे करते थे वैसे ही। कौन कौन बच्चे समझ गए? हाथ उठाओ। समझ गया वो। जो समझ गया, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ, क्लियर हुआ? ठीक, क्लियर हुआ? कंप्लीट। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़े। चलो 3 नंबर वाला दो एडजस्टमेंट पढ़ चुके, एक एबनॉर्मल लॉस का, एक एबनॉर्मल गेन का। 2 एडजस्टमेंट हो चुका। तीसरा एडजस्टमेंट दो चार्जेस। तीसरा एडजस्टमेंट दो चार्जेस। हेडिंग दो चार्जेस। हेडिंग दे चार्ज बोल के, बात खत्म। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? फंडामेंटल में पढ़े थे। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? दीज आर द कंपल्सरी एक्सपेंसेस।
जिसको फर्म को पे करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो। चार्ज पे करने के बाद ही, सारे चार्जेस को कंसीडर करने के बाद ही हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। सारे चार्जेस कहाँ जाते हैं? P&L में। जब तक सारे चार्जेस को हम पे नहीं कर रहे, जब तक सारे चार्जेस को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तब तक हमारा नेट प्रॉफिट नहीं निकलेगा। यस और नो? पता है? तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल 3 साल का क्वेश्चन दिया, मान लो जैसे चार्जेस का, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरा बात, क्लियर हुआ? जैसे क्या दिया, ध्यान से सुनो, ईयर 1 देख बाबू, जो बाद में देख, तू मोबाइल चलाएगा तो देख फिर नाम निकलेगा। देख कुशल स्कीम बता रहा है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 1, ईयर 2 3 साल का दे दिया, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। पिछला 3 साल का प्रॉफिट कितना बोलो? 2 लाख। कितना? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख हो गया। यहाँ पर लिख दिया बिफोर, क्या बोलो? बिफोर हो गया, या फिर एक्सक्लूडिंग बिफोर और चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट ऑन रुपीज 10 लाख एट द रेट 10%, एट द रेट 10%। अच्छा एक बात बताओ, पहला साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज मान लो बोल दिया 2 साल, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोल दिया? 2 ईयर्स। 3 साल का प्रॉफिट दिया, पहला साल का कितना बोल दिया? 2 लाख, कुछ नहीं है तो 2 लाख को नॉर्मल समझेंगे। दूसरा साल का कितना प्रॉफिट दिया बोलो? 4 लाख, 4 लाख को हम नॉर्मल समझेंगे। तीसरा साल बोला हम 5 लाख रुपए कमाए हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन अभी तक नहीं लगाए। डेप्रिसिएशन अभी तक हम लगाए नहीं है। डेप्रिसिएशन क्या है? चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है? चार्ज है, P&L में जाएगा। जो चीज़ P&L में जाता है चार्ज है, जो चीज़ P&L एप्रोप्रिएशन में आता है वो एप्रोप्रिएशन है। यस और नो? तो चार्ज है, चार्ज को लगाना बहुत जरूरी है, तभी हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा, तभी हमारा बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10 लाख का फिक्स एसेट है, 10 लाख पे कितना परसेंट? 10%। तो कितना हो गया बोलो? 1 लाख रुपया हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? 1 लाख रुपया क्या हो गया बोलो? 1 लाख रुपया हो गया डेप्रिसिएशन। 1 लाख रुपया क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। कौन कौन बच्चे समझ गए? तो तीसरा साल का जब मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा, जब मैं तीसरा साल का नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा तो मेरे को ये डेप्रिसिएशन को माइनस करना चाहिए कि नहीं चाहिए? करना चाहिए। यस और नो? तभी तो हमारा एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। यस और नो? कुछ खर्चा रख दोगे और बोलोगे इतना रुपया कमाया, इतना रुपया कमाया, तो जो प्रॉफिट हो क्या सही प्रॉफिट है क्या? आज स्टाफ लोगों को सैलरी नहीं दियो, घर का भाड़ा नहीं दियो और दुनिया भर में ढिंडोरा पीटे जा रहे हो कि मैं इतना कमाया, इतना कमाया। स्टाफ का सैलरी देंगे, घर भाड़ा देंगे, उसके बाद जो बचेगा वही तो हमारा प्रॉफिट है। बात समझ में आएगी नहीं? एनी डाउट? क्लियर हुआ? तो तीसरा साल का कैलकुलेटर छोड़ दे, सब मुंह में हो जाएगा। 5 लाख में से क्या करेंगे बोलो? 1 लाख माइनस कर दोगे तो तीसरा साल का नॉर्मल प्रॉफिट कितना? तीसरा साल का नॉर्मल प्रॉफिट 4 लाख। एनी डाउट? क्लियर हुआ? अब एवरेज निकालो, एवरेज निकालो, क्या होगा एवरेज? 2 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4 लाख बाई 3 कितना होगा बोलो? 3,33,333, राइट? 3,33,333 हो गया। ये हो गया तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट। ये क्या हो गया? इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू कर देना, इंटू 2, तो गुडविल निकल जाएगा 66666। कौन कौन बच्चे समझ गए? कौन कौन बच्चे समझ गए? साइलेंट। कौन कौन बच्चे क्लियर हो गए? जल्दी बोलो। क्लियर हुआ? ऐसा वाला क्वेश्चन लिखो, खुद से करना भी। चार्जेस के बाद किसका? चार्जेस के बाद अभी क्या करेंगे बोलो? एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखो एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन वाला भी एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। बस क्वेश्चन थोड़ा चेंज करूँगा, वही आंसर होगा, ठीक है? देखना, ठीक है? क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है, बस क्वेश्चन थोड़ा चेंज करो। क्या लिखे? नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट एप्रोप्रिएशन। क्या एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या बोलो? 2 एडजस्टमेंट पढ़ लिए, 3 ठो। पहला वाला क्या है? एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस अगर इंक्लूडिंग है तो प्लस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस अगर मान लो एक्सक्लूडिंग है तो कुछ नहीं करेंगे, एबनॉर्मल गेन अगर इंक्लूडिंग है तो माइनस करेंगे, एक्सक्लूडिंग है तो कुछ नहीं करेंगे।
आफ्टर वर्ड बोलेगा तो प्लस, देखो एबनॉर्मल लॉस में इंक्लूडिंग या फिर आफ्टर वर्ड बोला तो प्लस करोगे, एक्सक्लूडिंग या बिफोर बोला तो कुछ नहीं करोगे। यस और नो, कौन समझ रहे हो, किन किन के दिमाग में जा रहा है। एबनॉर्मल गेन का अगर आफ्टर और इंक्लूडिंग बोला तो माइनस करोगे, एक्सक्लूडिंग या बिफोर बोला तो कुछ नहीं करोगे। समझ में आ रहा है कि अनीस महाना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन, हाँ गुड। तीसरा चीज चार्जेस, क्या अगर मान लो हम कोई चार्जेस को इनकर करना भूल गए हैं तो चार्जेस को इनकर करना पड़ेगा, तभी उसी साल का नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। तो बिफोर बोला या फिर एक्सक्लूडिंग कोई चार्ज अगर हम प्रॉफिट निकाला तो चार्जेस को देना पड़ेगा, तो हमारा प्रॉफिट को हम कमाएंगे। यस और नो, क्लियर। अभी हेडिंग दो एप्रोप्रिएशन, क्या एप्रोप्रिएशन। बिफोर और एक्सक्लूडिंग पार्टनर सैलरीज, बिफोर और एक्सक्लूडिंग पार्टनर्स 1 लाख। क्वेश्चन में क्या दे दिया, बिफोर और एक्सक्लूडिंग पार्टनर्स सैलरीज, यानी हमारे बिजनेस में तीसरा साल में हम पार्टनर लोगों को सैलरी देना भूल गए हैं। तो पार्टनर लोगों को जब जैसे हम चार्जेस को इनकर करना पड़ेगा तभी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा, वैसे ही हमको एप्रोप्रिएशन अगर हम इनकर नहीं किए हैं तो उसको भी इनकर करना पड़ेगा, तभी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। यानी एप्रोप्रिएशन को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। कौन कौन बच्चे समझ गए, हाथ उठाओ जल्दी, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जो एप्रोप्रिएशन हुआ है कितना का, 1 लाख का, उसको क्या करेंगे, माइनस। तो क्या करेंगे बोलो, 5 लाख से हम 1 लाख को माइनस कर देंगे तो सैलरी का तो भी कितना निकलेगा, 4, वही 4, वही एवरेज निकालो, 2 + 4 + 4 2 4 4, वही सेम आंसर। कौन कौन बच्चे समझ गए, एनी डाउट? कैलकुलेटर है सर। बेटा जो ओजे हो जाएगा, तो समझा ही नहीं। क्लियर हुआ, मस्त लगा था। नहीं, एक बात बोला था, कौन बोला तो, प्रियांश। क्या बोला था, क्या आयुष, क्या बोला था आयुष, जल्दी बता दे। चलो नेक्स्ट, कुछ नहीं है, सेम चीज़। अगर मान लो चार्ज ऑलरेडी दे चुका है कि एप्रोप्रिएशन ऑलरेडी लग चुका है तो कुछ करना है क्या, नहीं। सर जैसे एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडिंग हुआ तो कुछ नहीं करेंगे, एक्सक्लूडिंग हुआ तो माइनस कर देंगे। इंक्लूडिंग है मतलब वो प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट है, तो एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट वो निकालेगा तू। ये जो एक्सक्लूडिंग पार्टनर सैलरी है, हाँ, यहाँ पर जैसे कौन सा क्वेश्चन है ये अभी जो दिया हो बिफोर, ये एप्रोप्रिएशन वाला टॉपिक है, एबनॉर्मल। हाँ तो इसमें लॉस, हाँ, तो एक्चुअली मतलब तीसरा साल हम 5 लाख रुपए कमाए हैं पार्टनर लोग को सैलरी दिए बिना, तो तीसरा साल का हमारा एक्चुअल हमारे पास कितना बचेगा, पार्टनर लोग को सैलरी दे देंगे तो 4 लाख बचेगा। यस और नो, बिजनेस के पास फर्म के पास कितना बचेगा, 4 लाख बचेगा, नहीं बचेगा क्या? लॉस होते तो एप्रोप्रिएशन देते हैं क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर अगर ईयर 2 में लॉस हुआ और एप्रोप्रिएशन बोला है तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब लॉस होता है तो हम एप्रोप्रिएशन देते ही नहीं है। फंडामेंटल में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? रौनक समझ में आया, क्लियर हुआ? एक एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दे सकते हैं। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा तो प्रॉफिट को प्लस कर देना, बढ़ा देना। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, जैसे मान लो यहाँ पर बोला ईयर 3 में 5 लाख का प्रॉफिट, बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स 50,000, तो 5 लाख का कमाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कंसीडर नहीं किए हैं, तो 5 लाख कमाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंसीडर करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कितना होगा, 5,50,000 होगा। लेकिन यहाँ पर बोल दिया बिफोर और एक्सक्लूडिंग पार्टनर सैलरीज, तो क्या करोगे, माइनस करोगे। कौन कौन बच्चे समझ गए, क्लियर हुआ? रौनक, नेक्स्ट बिट नंबर 9 खुद से करो, बिल्कुल क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगा। नंबर 9 क्वेश्चन में नहीं पढ़ूंगा, खुद से करो। देखो क्या बोला था क्वेश्चन, बोलो, देख बुक दे, क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन 11
11 नंबर था ना, 9। अच्छा, तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस, वही तो तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। प्रॉफिट सोन बाय ज्योतिष बिजनेस, ज्योति का बिजनेस प्रॉफिट क्या क्या शो किया है देखो। फॉर द लास्ट, ध्यान से सुनो, फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2000, जो भी दिया 2020 में दिया 1 लाख, 2020 में कितना दिया, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500। एबनॉर्मल गेन का इफेक्ट है, एबनॉर्मल गेन अगर नहीं होता तो कितना कमाते, आयुष कैंसल, एबनॉर्मल गेन अगर नहीं होता तो कितना कमाते, कॉपी में लिख रहा था आंसर, जब क्वेश्चन करने के लिए बोला तब कर रहा था। 87 क्या है। दूसरा साल 1,25,000 का हुआ है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। 1,25,000 कमाए हैं, 25,000 का एबनॉर्मल लॉस होने के बाद अगर नहीं होता तो कितना कमाते, 1.5 लाख। प्लस माइनस याद नहीं करना है, बनिया बुद्धि रखे तो बनिया बुद्धि लगाओ, ठीक है। तीसरा साल क्या दिया बोलो, 1,12,500, 1,12,000 एक्सक्लूडिंग 12,500 एच इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड, यानी 12,500 इंश्योरेंस का पैसा देना था। इंश्योरेंस क्या है, एक चार्ज है, क्या है, 1,12,000 कमाया लेकिन 12,500 इंश्योरेंस का पैसा नहीं दे रखे हैं, तो उसको अभी देंगे, खर्चा करेंगे उसको। तो 1,12,500 से 12,500 माइनस कर दो, कितना बचा, लाख रुपया बचा। अब तीनों का क्या निकाल लेना, एवरेज, तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज को गुणा कर देना, कितना बोलो, 2 साल, तो हो जाएगा आंसर। कौन कौन बच्चे समझ गए, क्लियर, गुड। नंबर 11, नंबर 11, 10 नहीं, उसके ऊपर एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा। नंबर 11 करो, ऐसा ही वाला नंबर है, नंबर 11 बुक का। किसका कैसा क्वेश्चन है कि क्या नाम दिया है क्वेश्चन का, भास्कर एंड पिल्ले वाला क्वेश्चन करो, ठीक है।